सोमवार को गंजिया बैराज ग्रामीण एकता समिति की एक बैठक सह प्रेस वार्ता समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री साधु चरण महतो के आवास में आयोजित की गई। इस दौरान श्री महतो ने कहा कि बैराज निर्माण कार्य निवर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के मुख्य मंत्रित्व काल में शुरू हुआ था। तब स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना संवेदक और ग्रामीण के बीच में सहमति बनी थी कि आसपास के सभी प्रभावित गांवों में पेयजल पूर्ति और सिंचाई, गाइड बांध का विस्तार, आउट कैनाल पर पुल, शमशान रोड, हर गांव के लिए महिला पुरुष के लिए अलग अलग सीढ़ीदार घाटों का निर्माण, मवेशियों के उतरने की व्यवस्था, काटे गए पेड़ों के बदले पौधारोपण आदि की सहमति बनी थी। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनमें से एक भी वायदे धरातल पर नहीं उतरे। झारखंड से कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। देखिए, जब बैराज बनने का ये शुरुआत हुई थी, तभी विभाग और संबंधित जो तत्कालीन संवेदक थे उनके साथ एक लिखित समझौता हुई थी और उसमें ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार, पेयजल की सुविधा, 4 पंचायत में पेयजल की सुविधा, लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था, मवेशियों के लिए नदी उतरने की व्यवस्था। और अब सभी लोग जानते हैं कि हमारा ग्रामीण जो क्षेत्र है ज़्यादातर नदी पर ही हम लोग निर्भर करते हैं, चाहे नहाने की हो, श्राद्ध कर्म की हो। तो इसलिए महिला पुरुष के लिए अलग अलग घाटों की व्यवस्था के साथ साथ शमशान घाट की भी व्यवस्था हम लोगों ने विभाग के समक्ष रखा था और इन्होंने सहमति भी जताई थी कि निश्चित बहुत जल्द इस कार्य को हमारे जो मांगे हैं उसको पूरा की जाएगी। लेकिन विगत कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि विभाग जो है कि अपने काम को पूरा करने के लिए ज़मीन की मुआवजा तक नहीं देकर के उक्त ज़मीन पर कार्य कर रही है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। और हमारे मांगों पर तो एकदम पूरी तरह से आंख बंद चुकी है, जिसके कारण से हमें आज पुनः गंजिया बैराज ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले तमाम समिति के लोगों के द्वारा बैठक करके ये निर्णय लिया गया है कि आगे विभाग की मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। जब तक हमारी ग्रामीणों को प्रभावितों की समस्या को निदान नहीं किया जाता, तब तक हम लोग आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। इसके लिए हम लोग पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। विगत का ही हमारा जो आंदोलन किए थे, उस समय जो हमारे साथ विभागीय वादे किए थे, आज तक वो पूर्ण नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग आंदोलन करने के लिए अब आगे बाध्य हो रहे हैं। अभी तक हमारे ज़मींदाताओं, रैयतदारों को अभी तक ज़मीन का भुगतान नहीं हो पाया है। यहाँ गाइड बांध बांधने की तो काम चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ के जनताओं की व्यवस्था को भूला गया कि उस समय वार्ता था हमारे साथ कि मवेशियों को पानी पीने के लिए जगह छोड़ा जाएगा, उस तरह का व्यवस्था किया जाएगा और हमारे यहाँ स्त्री पुरुष नहाने के लिए अलग अलग घाट की निर्माण होगी और इस तरह की बहुत सारे हमारे साथ वार्ता हुई थी, जिसका आज तक वो धरातल पे नहीं दिख रहा है। और विभाग अपने मकसद पूरा करने के लिए भी किसी भी तरह से अपना काम तमाम करके निकल जाना चाहती है। इसके लिए हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।